आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है साल 2019 में कोविड आने से। जनता की सुरक्षा के लिए केंद्र की मोदी सरकार सारे देश में लॉकडाउन लगा देती है, लेकिन विपक्ष चिल्लाने लगता है मूर्खतापूर्ण फैसला है। पर विपक्ष के शोर के बावजूद पहली लहर आती है और चली जाती है। लॉकडाउन की वजह से कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, अर्थव्यवस्था को जरूर इसका दंश झेलना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से देश की जीडीपी -23% तक पहुंच जाती है। जनता के लिए बनाई योजनाओं और अर्थव्यवस्था पर पड़ी चोट का असर सरकार के खजाने पर भी पड़ता है। विपक्ष और निष्पक्ष पत्रकार चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि मोदी जी ने जीडीपी बर्बाद कर दी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में देश कोविड से निकलकर एक बार फिर धीरे धीरे चलने लगता है। वित्तीय आंकड़े भी सुधरने लगते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली में कोविड भी साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। केंद्रीय गृह सचिव पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को विशेष रूप से चिट्ठी लिखकर कहते हैं, आप ठीक से कोविड जोन में कंटेनमेंट नियमों का पालन नहीं कर रहे, इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। और 2021 की शुरुआत में ही परिणाम भयंकर हो जाते हैं। कोविड की दूसरी लहर आ जाती है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार खुद फैसले नहीं लेती और राज्यों पर लॉकडाउन का फैसला छोड़ देती है। पहले लॉकडाउन को मूर्खतापूर्ण फैसला बताने वाली सारी सरकारों को अंत में लॉकडाउन पर ही आना पड़ता है। अर्थव्यवस्था फिर लड़खड़ा जाती है। इधर केंद्र की मोदी सरकार अपनी तैयारी जारी रखती है। एक साल में देश 2 कोविड वैक्सीन तैयार करता है। जनवरी से देश में बड़े स्तर पर कोविड वैक्सीन कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन यहाँ भी विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। विपक्षी नेता हमें 2 वैक्सीन खरीदने की इजाजत दो चिल्लाने लगते हैं। एक तरफ विपक्ष के 9 नाकारा सरकारें केंद्र द्वारा दी गई कुल कोविड डोज का आधा भी इस्तेमाल नहीं कर पाती, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन बाहर क्यों भेजी, फाइजर लाओ, हमें खरीदने दो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर पर जारी रहती है। अब 1 मई से केंद्र सरकार राज्यों के हाथों में कमान थमा देती है, जैसे दूसरी लहर में थमाई थी। राज्य सरकारें वैक्सीन की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर निकालती है, पर कहीं से कोई वैक्सीन नहीं मिलती। सारी वैक्सीन कंपनियां हाथ खड़े कर देती हैं कि अगले वर्ष जनवरी से पहले वैक्सीन नहीं दे सकते। अब फिर से विपक्ष मांग उठाने लगता है कि वैक्सीन केंद्र की जिम्मेदारी है, मतलब केंद्र खरीदेगा और राज्य को देगा, ताकि विपक्षी सरकारें पहले की तरह बर्बादी जारी रखें। विपक्ष राजनीतिक द्वेष में केंद्र के लिए हजार समस्या खड़ी करता रहता है। कांग्रेसी सरकारों का नकारापन हो या कोविड से बचाव, हर मोर्चे पर केंद्र ही जनता की रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ी है। विपक्ष का दोहरा रवैया है, कोविड कंट्रोल भी करना है, लॉकडाउन भी नहीं लगाना चाहिए। लॉकडाउन लगाना पड़े तो अर्थव्यवस्था नीचे नहीं जानी चाहिए। विपक्ष को कोविड इंजेक्शन फ्री भी चाहिए, लेकिन पेट्रोल पर टैक्स भी नहीं बढ़ना चाहिए। वो कांग्रेस जो कहती थी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, वो ऐसे दिखा रही है जैसे सरकार अपने घर से पैसा छाप कर ला रही है। लेकिन देश का सौभाग्य है कि ऐसे मुश्किल वक्त में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश की नाजुक हालत देख टीकाकरण अभियान की कमान फिर से अपने हाथों में संभाल लेते हैं। जनता के लिए एक बार फिर केंद्र को आना पड़ता है और मोदी जी खुद आकर जनता को बताते हैं कि 21 जून से फिर पहले की तरह केंद्र के द्वारा वैक्सीन कार्यक्रम को चलाया जाएगा।